गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में मदन नाम का किसान अपनी 15 साल की बेटी पन्ना के साथ रहा करता था। पन्ना बहुत ही समझदार लड़की थी। वह अपने पिता के साथ साहूकार के खेतों में काम करने जाती थी और बचे हुए समय में गांव के लोगों के लिए कुछ कपड़े सिलकर पैसे कमा लिया करती थी। दोनों का जीवन इसी तरह गुजर रहा था। बेटी पन्ना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, वो बस पड़ोस वाली काकी के कुछ कपड़े रह गए थे, उन्हें ही सिल रही हूँ। अच्छा, तो तू ये काम कर ले। आज मैं खेतों पर अकेला ही चला जाता हूँ। नहीं पिताजी, बस हो ही गया। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। आज वैसे भी बीज बोने का दिन है, आप अकेले परेशान हो जाएंगे। मैं आपकी मदद कर दूंगी। अरे, तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान होती है? मैंने आज तक तुझे कोई खुशी नहीं दी है। बस तूने जब से होश संभाला है मेरे साथ ही काम में लग गई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी शादी कैसे करूंगा कहीं। पिताजी, मेरी शादी की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गईं। अब चल, नहीं तो वो साहूकार पैसे काट लेगा देरी से आने के लिए। जी पिताजी। पन्ना और मदन दोनों साहूकार के खेतों पर आ गए और काम करने लगे। अरे भैया, इस बार की गर्मी और धूप देखकर लगता है कि सूखा ही रहेगा इस बार। इस तरह मत कहो, अगर सूखा रह गया तो साहूकार हमें पैसे भी नहीं देगा और गांव में पानी भी नहीं होता है। हम सब परेशान हो जाएंगे। बात तो सही है। 4 साल पहले जब सूखा पड़ा था, आधा गांव खाली हो गया था। पानी न मिलने की वजह से और तेज गर्मी से कितने ही लोग मर गए थे। हाँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और तभी साहूकार वहां आ जाता है। तुम सब लोगों ने कुछ उधार लेकर रखा हुआ है। अगर इस बार उधार नहीं चुकाया तो जिंदगी भर तुम लोगों को मेरी गुलामी करनी होगी। अगर 1 महीने के अंदर जो मेरा उधार चुका देगा वो यहाँ से आजाद हो जाएगा, नहीं तो उसे मेरे यहाँ मजदूरों वाली जगह हमेशा के लिए रहना होगा। क्या? मजदूरों वाली जगह? क्या हुआ? ऐसा क्या है वहाँ? मौत है वहाँ। जो भी मजदूर वहाँ गया है कभी वापस नहीं लौटा। साहूकार के अत्याचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे इसका उधार जल्दी ही चुकाना होगा। हाँ, मुझे भी। पन्ना सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। शाम को वह अपने पिता के साथ खाना खा रही थी। तभी उसने पूछा, पिताजी, क्या हम साहूकार का उधार चुका पाएंगे? बेटा, उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए हमें अलग कर देगा। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं उसका उधार चुका दूंगा। पन्ना को चिंता हो जाती है कि उसके पिता उधार कैसे चुकाएंगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह रात में कपड़े सिलने बैठ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। अगर मैं दिन रात पूरे गांव के कपड़े भी सिल दूं तो भी इतने सारे पैसे नहीं इकट्ठा कर पाऊंगी। मुझे कुछ और ही करना होगा। अगले कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और 1 महीने बाद साहूकार आता है। जिन लोगों ने उधार नहीं चुकाया है वो सब एक तरफ खड़े हो जाओ। ऐसा सुनकर मदन पन्ना का हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो जाता है और पन्ना भागकर उसके पास आ जाती है। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? मैं अपने पिताजी का साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो क्या? चलो दूर हटो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपने पिताजी को। मदन, अपनी बेटी से कहो चली जाए यहाँ से। तुमने पहले ही उधार नहीं चुकाया है और अब तुम्हारी बेटी यहाँ तमाशा कर रही है। साहूकार जी, आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। मैं सारा उधार चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी को मत ले जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नियम सबके लिए समान हैं।
अगर तुम्हें अपने पिताजी को आजाद करवाना है तो जाओ और पैसों का इंतजाम करो। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे इससे उधार नहीं लेना चाहिए था। तुम अपने आप को परेशानी मत देना, खुश रहना। पिताजी, मैं आपको आजाद करवा दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। साहूकार के आदमी मदन और बाकी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और पन्ना रोते हुए घर पर आ जाती है। वह रोते रोते कपड़े सिल रही थी। सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, मुझे और पैसे कमाने होंगे, मुझे और मेहनत करनी होगी। पिताजी को आजाद करवाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। पन्ना साहूकार के खेतों में जी तोड़ मेहनत करती है, लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी छोटा मोटा काम उसे मिलता वह करके वह एक एक करके पैसा जोड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ने लगी, लोग परेशान होने लगे। अरे भैया, अब तो इतनी गर्मी बढ़ गई है कि पानी भी उबलने लगा है। इतना गर्म पानी ना तो पिया जाता है, ना ही उससे कोई काम होता है। अब तो खेतों में भी गर्म पानी डालने से बीज खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करें। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव खाली हो जाएगा। यहाँ का पानी सच में बहुत गर्म है। नदी, तालाब, कुएं, सबका पानी गर्म। इतनी गर्मी में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। पन्ना उन दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोचने लगी, अगर गांव खाली हो जाएगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा और बीज खराब हो गए तो साहूकार भी काम बंद करवा देगा। मैं फिर पिताजी को कैसे आजाद कर पाऊंगी? मैं अब क्या करूं? पन्ना को जिस बात का डर था वही हुआ। साहूकार वहां आ गया और उससे बोला, तुम सब लोगों को अब से काम पर आने की जरूरत नहीं है। इतनी गर्मी से यहाँ सूखा पड़ जाएगा और पानी भी खत्म हो रहा है। तुम लोगों का अब से यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। साहूकार की बात सुनकर सभी लोग वहां से चले गए। पन्ना अपने घर लौट आई। उसने अपने आंगन के कुएं से पानी निकाला और पीते ही पानी थूक दिया। मेरा मुंह जल गया। इतनी तेज गर्मी में ये पानी उबल रहा है। ये पानी तो पीने लायक भी नहीं है। मैं काम कर लेती हूँ, लोगों के कपड़े भी सिलने हैं। पन्ना कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और उससे कहती है, अरे पन्ना, ये क्या कर रही हो? मैं कपड़े सिल रही हूँ, बस आपका काम होने ही वाला है। नहीं नहीं पन्ना, तुम अब काम मत करो। हम लोग वैसे भी गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो कपड़े सिलने का जो पैसा तुम्हें दिया था, तुम वो हमारा बाकी का पैसा हमें लौटा दो। हमें कोई कपड़े नहीं सिलवाने हैं। पैसा वापस कर दो? हाँ, अब हमें जरूरत नहीं है। हम गांव छोड़कर जा रहे हैं ना पन्ना। ठीक है। वह औरत पैसे लेकर चली जाती है और पन्ना के हाथ से ये काम भी चला जाता है। वह दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूं? जो पैसे थे वो भी चले गए। ऐसे पिताजी को आजाद कैसे करवा पाऊंगी? मुझे बाहर कहीं काम ढूंढना होगा। पन्ना घर से काम ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो काफी थकी हुई थी। क्या हुआ दादी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, मेरे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं जंगल जा रही थी लकड़ियाँ लेने, लेकिन बहुत थक गई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ठीक है दादी, मैं आपके लिए लकड़ियाँ ले आऊंगी। पन्ना कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है कि तभी उसे किसी जानवर के रोने की आवाज आती है। वह देखती है कि एक हिरन शेर के सामने खड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था। ये शेर इस हिरन को खा जाएगा, मुझे इस हिरन को बचाना होगा। ऐसा सोचकर पन्ना कुल्हाड़ी लेकर तेजी से शेर के पीछे भागती है, जिससे शेर घबराकर भाग जाता है और हिरन की जान बच जाती है।
पन्ना पीछे मुड़कर दिखती है तो अब हिरण की जगह कोई और ही खड़ा था। तुम कौन हो? मैं वन देवता हूँ, तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ क्या चाहती हो? मुझे अपने पिताजी को आजाद करवाना है। मैं जानता हूँ, तुम ये चमत्कारी जल लो, इसे अपने घर के कुएं में डाल देना। इससे क्या होगा? तुम खुद जान जाओगी। पन्ना घर आकर वो जल कुएं के जल में मिला देती है, जिससे देखते ही देखते कुएं का पानी बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है और पन्ना एक टुकड़े को बाहर निकालकर दूसरे बर्तन के पानी में मिला देती है, जिससे वह पानी ठंडा हो जाता है और पन्ना की प्यास बुझ जाती है। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है! अगर मैं बर्फ बेचने लगूं तो फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे और लोग भी गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। पन्ना ढेर सारी बर्फ निकालकर अपने घर के बाहर रख लेती है और बेचने लग जाती है। देखते ही देखते कई सारे लोग बर्फ खरीदने आते हैं। इधर साहूकार गर्म पानी पीकर परेशान था। ये गर्म पानी अब नहीं पी सकता मैं। तो मालिक, फिर आप भी बर्फ खरीद कर मिला लीजिए अपने कुएं में। इतनी बर्फ कहाँ मिलेगी? पन्ना के घर पूरा गांव उससे ही बर्फ खरीद रहा है, आप भी ले लो। ठीक है, जाओ, जितना भी पैसा लगे उसे दो और मेरे कुएं में मिलवाओ। ठंडा पानी चाहिए मुझे। साहूकार पन्ना के घर पैसे भिजवाता है और पन्ना उसे बर्फ दे देती है। रात होने तक बहुत सारा पैसा पन्ना के पास इकट्ठा हो चुका था और गांव के लोग भी ठंडा पानी पीकर खुश थे। अब मैं जरूर ही पिताजी को आजाद करवा दूंगी। अगले दिन ही पन्ना साहूकार के पास पैसे लेकर जाती है और साहूकार से कहती है, साहूकार, तुम ना सिर्फ मेरे पिताजी को नहीं बल्कि बाकी मजदूरों को भी आजाद कर दोगे। तुम पैसे लाई हो तो अभी ले जाओ। पन्ना ढेर सारे पैसे साहूकार को देती है और सबको आजाद करवा लेती है। मदन घर आ जाता है और फिर पन्ना से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? सब बात बताती हूँ पिताजी, सारी बात बताती हूँ। पहले आप ये ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। मदन ठंडा पानी पीकर खुश हो जाता है और पन्ना को गर्व भरी नजरों से देखता है। पन्ना और मदन गर्मियों के मौसम में बर्फ बेचकर खूब सारा पैसा कमाते हैं और साहूकार की गुलामी फिर कभी नहीं करते।